Good afternoon, dear students. In this video, I am going to explain about filters. What do you mean by filter? So basically, filter क्या होता है? So filter क्या करता है? To remove the AC component or filter them out in the rectifier circuit, a filter circuit is used. इसका मतलब कि जो मेरा रेक्टिफायर का आउटपुट था, क्या था मेरा रेक्टिफायर का आउटपुट? पल्सेटिंग डीसी. पल्सेटिंग डीसी मीन्स एसी प्लस डीसी. ठीक है, तो जो पल्सेटिंग डीसी में जो भी मेरा एसी कंपोनेंट था, फिल्टर मेरा उसको क्या करता है? रिमूव करने का काम करता है. ठीक है, मीन्स जो भी एसी कंपोनेंट मेरा प्रेजेंट रहता है डीसी आउटपुट पे, उसको फिल्टर क्या करता है? रिमूव आउट करता है और प्रोड्यूस करता है प्योर डीसी. ठीक है, अ फिल्टर सर्किट इज अ डिवाइस विच रिमूव द एसी कंपोनेंट ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट and allow the DC component to reach the load. Right? Now come to the next one, need of filter. फिल्टर का क्या ज़रूरत है? ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ा हमको फिल्टर का? जब मेरा रेक्टिफायर सर्किट डीसी आउटपुट दे ही रहा है तो क्या ज़रूरत पड़ा? ठीक है, तो अगर हम बात करें रेक्टिफायर का, तो वो क्या कर रहा था? एसी को डीसी पे कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन जो मेरा डीसी आ रहा था वो प्योर डीसी नहीं था. प्योर डीसी नहीं होगा तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग क्या किए? फिल्टर का यूज़ किए. ठीक है, सो नीड ऑफ फिल्टर, आउटपुट ऑब्टेन बाय रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी, दैट इज एसी प्लस डीसी. ठीक है, रेक्टिफायर का जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? पल्सेटिंग डीसी. एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड रिपल. ठीक है, जो भी मेरा एसी कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है आउटपुट से रेक्टिफायर आउटपुट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल. ठीक है, द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर शुड बी रिपल फ्री. ठीक है, अब हम मेरा क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ऑपरेट करवाना है, तो वो एक प्योर डीसी चाहिए उसको. ठीक है, पल्सेटिंग डीसी चाहिएगा तो उस पर फ्लक्चुएशन होगा, तो हमको एक कांस्टेंट वोल्टेज उस पर नहीं मिलेगा, जिसके चलते वो एक प्रॉपर वर्क नहीं करेगा. ठीक है, तो जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो रिपल फ्री नहीं होता है, तो उसको रिपल फ्री बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं. फिल्टर सर्किट का उस जगह मेरे को क्या होता है? नीड होता है. ठीक है, फॉर रिमूवल ऑफ रिपल फिल्टर इज यूज्ड. तो ये मेरा होता है नीड ऑफ फिल्टर सर्किट. ठीक है, अब फिल्टर सर्किट का बेसिक ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा? ठीक है, तो ये हम लोग जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरा फिल्टर सर्किट है. इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होगा? तो क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होगा? फर्स्ट वन इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी. ठीक है, ये दो बेसिक एलिमेंट जो है मेरा यूज़ होता है एज अ फिल्टर सर्किट. ठीक है, तो बेसिकली फिल्टर सर्किट हम लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं? ठीक है, एक तो हम लोग रेक्टिफायर जो पढ़े, यहाँ रेक्टिफायर सर्किट हम लोग दिए, उस पर हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और रेक्टिफायर आउटपुट हमको मिल रहा है. ठीक है, तो जो रेक्टिफायर इनपुट था वो हम लोग एसी अप्लाई किए थे. रेक्टिफाइड आउटपुट कैसा आया था? मेरा पल्सेटिंग डीसी आया. ठीक है, अब रेक्टिफाइड आउटपुट आया और जो मेरा लोड रेजिस्टेंस आरएल है, इसके बीच हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे? एक फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट क्या करेगा? इससे जो मतलब मेरा पल्सेटिंग डीसी आया है, इसको कन्वर्ट करेगा मेरा प्योर डीसी पे. यही बस काम होता है फिल्टर सर्किट का. ठीक है, फॉर फिल्टर सर्किट इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर यूज्ड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अब हम लोग को इतना पता चल गया है कि फिल्टर सर्किट पे हम लोग इंडक्टर एंड कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं. अब बात होता है कि इंडक्टर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कैपेसिटर कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है, हम लोग को ये बता दिया गया कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर बेसिकली फिल्टर कंपोनेंट. ठीक है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब कहाँ यूज़ करेंगे वो भी पता होना चाहिए. तो अब हम लोग इंडक्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे और कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करेंगे एज अ फिल्टर सर्किट. तो इंडक्टर बेसिकली क्या होता है? एक्स एल इज इक्वल्स टू 2πfl. ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. इसको हम लोग और एक किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा एल. ओमेगा किससे रिप्रेजेंट होता है? 2πf. ठीक है, 2πf ओमेगा होता है. ठीक है, अब देखिए ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? रिएक्टेंस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस. रिएक्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इंडक्टर में रिएक्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करेंट. ठीक है, मीन्स देखिए हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है? जो मेरा फ्लो ऑफ करेंट को अपोज करता है. अब इंडक्टर के केस में ऐसा कुछ होगा वहाँ पे जो मेरा फ्लो ऑफ करेंट को अपोज करेगा, उसको हम लोग इंडक्टर के केस में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस. उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
एक्स, ठीक है। अब रिएक्टेंस में अगर हम लोग इंडक्टर का रिएक्टेंस का बात करेंगे तो हम लोग एक्स सी बताएंगे, और अगर कैपेसिटर का रिएक्टेंस होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स सी, ठीक है। इंडक्टर का एक्सएल एंड इंडक्टर और कैपेसिटर का रिएक्टेंस एक्स सी होता है, ठीक है। इंडक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, इट डजेंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, मतलब सडनली करंट के चेंज को ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग को ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक्स एल इज इक्वल्स टू 2πfl होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इंडक्टर मेरा एसी कंपोनेंट को अलाउ करता है कि नहीं करता है, या डीसी कंपोनेंट को अलाउ करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो अगर बात करें फ्रीक्वेंसी ज़ीरो, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक्सएल इज इक्वल्स टू 2πfl गिवन है, अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़ीरो पुट करेंगे तो वो क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो इज इक्वल्स टू डीसी, डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मेरा ज़ीरो होता है। लेकिन अभी जो रेक्टिफाइड आउटपुट आ रहा है उसमें मेरा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि देखिए ये प्योर डीसी नहीं आया मेरा आउटपुट, इस वे पे आउटपुट हमको इस पर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगा तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा डीसी है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स ये पूरे डीसी कंपोनेंट को अलाउ करेगा, ठीक है, डीसी कंपोनेंट को अलाउ करेगा, और एसी को क्या करेगा ये, अगर मान लीजिए हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज़ होगा तो एक्सएल भी इंक्रीज़ करेगा, एक्सएल भी इंक्रीज़ करेगा। इट मीन्स इसका रिएक्टेंस अगर इंक्रीज़ करेगा तो एसी को ये फर्दर क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, मीन्स एसी को जाने नहीं देगा और डीसी को अपने थ्रू ये जाने देगा, ठीक है। दैट इज इंडक्टर अलाउ डीसी करंट बट इट ब्लॉक एसी करंट, ठीक है। इंडक्टर मेरा हमेशा क्या करता है, वो एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को अपने थ्रू फ्लो करने देता है। इसलिए हमेशा फिल्टर सर्किट में हम लोग लोड से हमेशा जो इंडक्टर होता है उसको हम लोग किस तरह से कनेक्ट करते हैं, सीरीज विद द लोड। इंडक्टर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग इंडक्टर, ये मेरा क्या है, लोड है। इंडक्टर को हम लोग कैसे हमेशा कनेक्ट करेंगे, सीरीज विद द लोड, हमेशा इंडक्टर लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब हम लोग कैपेसिटर को देखते हैं, कैपेसिटर कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2πfc, ठीक है। ये क्या है मेरा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। मीन्स कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कैपेसिटर में, जो मेरा अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। सो कैपेसिटर का क्या हम लोग बोलते हैं, कैपेसिटर में क्या होता है कि मेरा, अगर कैपेसिटर के डेफिनेशन का बात करें तो वो सडन अलाउ नहीं करता है वोल्टेज को चेंज करना, मीन्स वोल्टेज मेरा सडनली यहाँ चेंज नहीं हो पाता। जैसे कि इंडक्टर में क्या होता है कि इट डजेंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, बट इन द केस ऑफ कैपेसिटर इट डजेंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज सडनली चेंज नहीं करता है। और कैपेसिटर का रिएक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2πfc, ठीक है। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1/ωc, ओमेगा क्या होता है मेरा 2πf, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस पे एसी कंपोनेंट फ्लो हो सकता है, एसी करंट फ्लो हो सकता है या डीसी, ठीक है। सो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ज़ीरो मीन्स क्या होता है, डीसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़ीरो मीन्स डीसी। अब अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्सी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इट मीन्स ये डीसी कंपोनेंट को अपने थ्रू फ्लो करने देगा। मीन्स अगर हम बात करें कैपेसिटर का रिएक्टेंस अगर इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, डीसी के केस में जब हम लोग फ्रीक्वेंसी ज़ीरो रखेंगे तो उस केस में डीसी फ्लो करेगा वहाँ से नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे, एसी मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा है तो एसी कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। मान लीजिए इसको हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एक केस ऐसा आएगा कि जो मेरा रिएक्टेंस वो मेरा ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सी मेरा डिक्रीज़ करेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि एसी को, एसी कंपोनेंट, एसी करंट को ये मेरा अलाउ करेगा फ्लो होने के लिए, ठीक है। दैट इज़ कैपेसिटर अलाउ एसी करंट बट इट ब्लॉक डीसी करंट, ठीक है। इंडक्टर क्या करता है, डीसी करंट को अलाउ करता है और एसी को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर जस्ट अपोजिट होता है, वो क्या करेगा, एसी को अलाउ करेगा और डीसी को ब्लॉक करेगा, ठीक है। इसलिए देखिए इंडक्टर क्या हुआ था मेरा, सीरीज में कनेक्टेड था इंडक्टर विथ आरएल, ठीक है।
कैपेसिटर क्या होगा, पैरेलल कनेक्ट होगा विद द आरएल, ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। इंडक्टर सडन चेंज अलाउ नहीं करता है करंट के लिए, और कैपेसिटर क्या करता है, डजेंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। सो द कैपेसिटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, हमेशा ये लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फिल्टर, कितने तरह का फिल्टर हम लोग यूज़ करेंगे इन अ रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज इंडक्टर फिल्टर, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है मेरा, इंडक्टर फिल्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं और एक नाम से जानते हैं सीरीज़, ठीक है। इंडक्टर सीरीज से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज फिल्टर भी बोलते हैं। बहुत जगह आपको मिलेगा सीरीज फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, ठीक है। और इसको एल फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं, एल फिल्टर, इसको इंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इंडक्टर के नाम से भी, और एक सीरीज, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसका कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा रेक्टिफायर सर्किट होगा, ठीक है, ये फिल्टर लगा है और ये मेरा लोड लगा है, ठीक है। तो हम लोग लोड के साथ एल को सीरीज पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कैपेसिटर फिल्टर को हम लोग सी फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है, और एक इसको शंट फिल्टर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोड के साथ शंट में कनेक्टेड होता है, मीन्स पैरेलली कनेक्ट होता है, शंट मीन्स पैरेलली, ठीक है, पैरेलल विद द लोड्स ये कनेक्टेड रहता है, इसलिए हम लोग इसको शंट कैपेसिटर भी बोलते हैं। देखिए अगर आप इसका डायग्राम देखें, बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। थर्ड वन क्या होता है, एल सी फिल्टर। अब हम एल और सी को फिल्टर को मिला दिए, ठीक है। एल मेरा सीरीज में कनेक्ट है, ये पैरेलल विथ आर एल हो गया, ठीक है। सी एल सी फिल्टर, तो यहाँ पे देखिए सी इसके पैरेलल ही है, और ये जो मेरा एल है वो मेरा सीरीज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मेरा टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हो गया। क्या क्या टाइप्स हो गया, फर्स्ट वन इज इंडक्टर फिल्टर which is also known as series filter and L filter. Second one is capacitor filter which is also known as shunt filter, and the third one is LC filter, ठीक है। फोर्थ वन क्या है मेरा, CLC filter. So basically this one is the most important filter in the rectifier circuit which almost produce a DC output voltage, ठीक है। ये मतलब ऑलमोस्ट हमको DC मिलता है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा DC आता है, इस पर और ज़्यादा अच्छा DC आता है, इस पर और ज़्यादा अच्छा DC आता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो DC प्योर DC का फॉर्म मेरा CLC फिल्टर में आता है। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पाई फिल्टर। इसको और एक नाम से जानते हैं, किस नाम से, पाई फिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 by 1 ईच एंड एवरी फिल्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा अबाउट फिल्टर्स विच आर यूज्ड इन द रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, किस तरह से वो लोग कनेक्टेड होता है, और उस पर क्या क्या कंपोनेंट मेरा फ्लो करता है और ब्लॉक करता है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।